हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू आवर चैनल अनलॉक सोशल वर्क विद यज्ञेश। वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज इन सोशल सेक्टर की सीरीज में आज हम एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसका नाम है नेशनल सर्विस स्कीम यानी एनएसएस, राष्ट्रीय सेवा योजना। और ये स्कीम एग्जैक्टली है क्या, या किसने चालू किया हुआ है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसके अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकते हैं, ये किसके लिए है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना होता है, ये सब चीज़ें जानने के लिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। So let's begin. So we'll begin with an introduction of NSS. NSS stands for National Service Scheme, and it was mostly launched in Gandhiji's centenary year, that is 1969, and it's mostly aims to develop students' personality through community service, where students participate in various social awareness activities through NSS. And yes, it is a central sector scheme of Government of India under the Ministry of Youth Affairs and Sports Government, and it provides opportunity to the student youth of 11th and 12th class of schools, and mostly that is a plus 2 level, and undergrad and postgrad student youth of both technical as well as non-technical institutions at colleges and university level of India. Its main purpose is education through service, and when we see according to website of NSS, that is nss.government.in, there are almost 38 lakh 24,048 volunteers across India. It is a recent data up to March 2023. So history of NSS, first point is that mention की origins in Gandhi's vision. पहले हमने देखा हुआ है कि ये NSS कब लॉन्च हुआ, 1969, दैट इज महात्मा गांधी जी सेंटिनरी ईयर। तो गांधी जी का विजन ये रहता था कि कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, या एज अ स्टूडेंट यूथ वो किस तरह से कम्युनिटी सर्विस में खुद को सर्व कर सकते हैं, उनको किस तरह से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो सब चीज़ें गांधी जी के विजन में पहले से ही थी। तो उसके बाद हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा, भारत को स्वतंत्र मिलने के बाद किस तरह से ऑफिशियली एक स्कीम लॉन्च कर सकते हैं, या यूथ स्टूडेंट को किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं, या स्टूडेंट यूथ को किस तरह से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीज़ें के ऊपर चर्चा होना चालू हो गई थी। तो उसी के दौरान 1958 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, इन्होंने कहीं ना कहीं एकेडमिशियन जो थे उनने सबको एडवाइस किया कि ऐसा कुछ स्कीम बनाओ या ऐसे कुछ पॉलिसी बनाओ जहां हम यूथ को इन्वॉल्व कर सकते हैं अलग अलग सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ में। तो उसी के दौरान यूजीसी एंड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे प्ले किया था। तो आगे उन्होंने कहीं ना कहीं 1959 में अंडर सीडी देशमुख, इनके चेयरमैनशिप के अंडर नेशनल सर्विस कमेटी फॉर्म की गई थी। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग रिकमेंडेशन दिए थे, जैसे कि कंपलसरी नेशनल सर्विस फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर कंप्लीटिंग हाई स्कूल, या इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग है, या जनरल एजुकेशन या सोशल सर्विस का कहीं ना कहीं कंपलसरी है। ये सब चीज़ें उन्होंने अपने कमेटी के अंडर ये रिकमेंडेड किया था। उसी के साथ साथ 1960 में प्रोफेसर के जे सैयदन के रिपोर्ट में प्रोफेसर सैयदन जी ने भी मेंशन किया हुआ था कि अलग अलग किस तरह से हम सोशल सर्विस प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर नॉन स्टूडेंट्स, यानी नॉन स्टूडेंट्स यानी जनरल पॉपुलेशन भी किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोशल सर्विस प्रोग्राम में, वो इन्होंने इस रिपोर्ट में रिकमेंडेड किया हुआ था। तो 1969 में ऑफिशियली एनएसएस को लॉन्च किया गया था हमारे फॉर्मर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर वी के राव ने, ऑलमोस्ट इन 37 यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस इंडिया, एंड 37 यूनिवर्सिटीज़ यानी ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास वॉल्टियर्स में यहाँ पे इस स्कीम में रजिस्टर किया हुआ था। ठीक है, एंड इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च 24 सितंबर 1969, यानी आज 24 सितंबर है
और आज इट हैज बीन नोन एज अ एनएसएस डे अक्रॉस इंडिया। सो वंस अगेन सभी को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के शुभकामनाएं। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका एम यही था कि किस तरह से हम एंगेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को सोशल सर्विस में, नेशनल इंटीग्रेशन किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, या जो भी अर्बन रूरल रूरल अर्बन गैप किस तरह से है वो कैसे फिल कर सकते हैं, ये सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस करने के लिए और प्रमोट करने के लिए और एंगेज यूथ स्टूडेंट को एंगेज करने के लिए एनएसएस की स्थापना की गई थी। सो एनएसएस मोटो एंड लोगो क्या सिग्निफाई कर रहा है? सो वी कैन सी दैट नॉट मी बट यू, मोस्टली इट रिफ्लेक्ट्स द एसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक लिविंग, एंड यस इट ऑल्सो अपहोल्ड्स द नीड ऑफ सेल्फलेस सर्विस, यानी निस्वार्थ भावना की ज़रूरत क्या है, इसकी आवश्यकता है क्या है, ये हमें सिग्निफाई करता है कि मैं नहीं बल्कि आप, नॉट मी बट यू। एंड इट हेल्प द स्टूडेंट्स, जो भी वो एनरोल कर रहा है उनके लिए वो मदद करता है कि कहीं ना कहीं एक अप्रिसिएशन तैयार करना चाहिए अदर पर्सन के लिए, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत ज़रूरी है, उनको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं एक एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ये हमें सिग्निफाई कर रहा है उसका मोटो नॉट मी बट यू। ठीक है, तो इसके सिंबल, जैसे कि आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, एक बड़ा जाइंट व्हील है, और ये जाइंट व्हील एक वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेम्पल है, विच वॉज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा, एंड इट इज सिचुएटेड इन ओडिशा, इंडिया। इंडिया के उड़ीसा राज्य में है, वहाँ पे आप ज़रूर जाइए एक बार, और ये वहाँ पे आपको ये व्हील देखने मिलेगा। आपने रिसेंटली देखा रहेगा कि G20 समिट, जो फाइनल समिट हुआ था न्यू दिल्ली में, वहाँ पे भी एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एज अ बैकग्राउंड सेंटर यूज़ किया गया था। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी अलग अलग जो भी राष्ट्र के प्रधानमंत्री थे उनके साथ फोटोज़ वगैरह या एज अ बैकड्रॉप उन्होंने ये जाइंट व्हील, कोणार्क टेम्पल का जाइंट व्हील एज अ बैकग्राउंड पे आपने देखा रहेगा डिस्प्ले किया हुआ था। ठीक है, तो मोस्टली ये सिंबल एनएसएस के लिए क्यों उन्होंने बनाया हुआ है या क्यों उन्होंने अडॉप्ट किया है, ये एक बार हम समझ के ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कोणार्क व्हील हमें दिखाई दे रहा है कि उसमें 8 बार्स है, तो मोस्टली 8 बार्स क्या सिग्निफाई कर रहा है कि इट इज़ 24 आवर्स ऑफ द डे, एंड जब भी कोई पहनता है, रिमाइंडिंग द वेरर, यानी जब भी एक एनएसएस वॉलेंटियर पहनता है तो उसको कहीं ना कहीं वो समझ में आ रहा है कि वो नेशन के लिए, वो समाज के लिए कहीं ना कहीं 24 घंटा तैयार है। ठीक है, वो उस 8 बार की तरह है, उस चक्र की तरह है, उस व्हील की तरह है कि कहीं ना कहीं वो अक्रॉस टाइम एंड स्पेस वो रेडी रहेगा। और लाल खून, अब ये रेड कलर यानी लाल खून, जो 8 बार्स के जो 8 बार्स को जो रेड कलर दिया हुआ है, इट सिग्निफाइज मोस्टली एनर्जी एंड स्पिरिट। जैसे खून हमारा बहुत ही एक्टिव होता है, उसी की तरह एनएसएस वॉलेंटियर्स बहुत ही एक्टिव होते हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स हो या जो भी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ है, सोशल अवेयरनेस एक्टिविटीज़ है, उसमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली एंथुजियास्टिकली विद फुल एनर्जी एंड स्पिरिट वो पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो जैसे कि ब्लू कलर, अब ब्लू कलर क्यों दिया हुआ है, तो ब्लू कलर क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है एक स्पेस की तरह, और स्पेस का एक छोटा सा पार्ट है एनएसएस। एंड वहाँ पे किस तरह से मैनकाइंड के लिए, मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए, इंडिविजुअल या कम्युनिटी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किस तरह से वॉलेंटियर तत्पर रहता है अपनी नेशन बिल्डिंग के लिए, निस्वार्थ सेवा देने के लिए। ठीक है, जैसे कि व्हील मोस्टली पोर्ट्रेट कर ही रहा है कि एक साइकिल ऑफ क्रिएशन है, या किस तरह से वो मूवमेंट करते रहे अक्रॉस लाइफ टाइम एंड स्पेन। ठीक है, और मोस्टली ये जो बैच होता है, आप देखोगे कि वॉलंटियर्स को एक बैच भी दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं अलग अलग जब भी कम्युनिटी सर्विस होती है, ये बैच उनको पहनना बहुत ज़रूरी है। एंड कहीं ना कहीं एक गर्व और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना हमें जब हम पहनते हैं कि एक गर्व फील होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है
टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कम्युनिटी इन विच दे वर्क, यानी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वो किस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, किस कम्युनिटी में काम के लिए जा रहे हैं, वॉलंटियर करने जा रहे हैं, कोई एक्टिविटी है या कोई अवेयरनेस ड्राइव है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ इन रिलेशन टू देयर कम्युनिटी, वो किस तरह से उस कम्युनिटी का भाग है या किस तरह से वो भाग होने वाले हैं एक एक्टिविटी के माध्यम से, ठीक है। किस तरह से एक एडवोकेसी करेंगे या किस तरह से एक वॉलंटियरिंग कर रहे हैं उस कम्युनिटी में जाके, वो उनका रिलेशन समझना बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी एंड सोल्यूशन टू दैम, यानी किस कम्युनिटी में वो जा रहा है, उस कम्युनिटी का क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसका क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम इश्यूज है या प्रॉब्लम है या इशू है, उसका किस तरह से वो सोल्यूशन दे रहे हैं उनको, ठीक है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप लिविंग एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव्स आप देखोगे कि जब स्पेशल कैंप होता है तो एज अ स्टूडेंट ग्रुप आप किस तरह से एक साथ रहते हो, एज अ स्टूडेंट वॉलंटियर ग्रुप किस तरह से एक साथ मिलके काम कर रहे हो, अलग अलग स्किल सेट आपके अंदर किस तरह से क्रिएट हो रहे हैं, ग्रुप लिविंग है, कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है, किस तरह से आपके कॉम्पिटेंसीज बिल्डअप हो रहे हैं या किस तरह से आप डेवलप कर रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव्स हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ आगे है टू एक्वायर लीडरशिप क्वालिटीज एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, कि किस तरह से आप लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर आप एक्वायर कर रहे हो, उसी के साथ साथ किस तरह से आप दूसरों के प्रति किस तरह से रिस्पेक्ट दे रहे हो, दूसरों के व्यूज़ है, दूसरों के बिहेवियर पैटर्न है, उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो, किस तरह से एक एम्पैथेटिक बिहेवियर आप एडॉप्ट कर रहे हो या डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जिसे हम कहते हैं वो किस तरह से आप एडप्ट कर रहे हो, ठीक है। लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज नेशनल इंटीग्रेशन एंड डेवलप द कैपेसिटी टू मीट इमरजेंसी एंड नेशनल डिजास्टर, कि कहीं ना कहीं एनएसएस का ऑब्जेक्टिव यही है कि कहीं ना कहीं किस तरह से आप नेशनल इंटीग्रेशन, किस तरह से डाइवर्सिटी लेके आ रहे हो, किस तरह से एक कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हो, अगर कोई इमरजेंसी आ रहे हैं, डिजास्टर्स आ रहे हैं तो उसको फेस किस तरह से कर रहे हो, आपको नेशनल प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की ट्रेनिंग वगैरह या कैपेसिटी बिल्डअप प्रोग्राम के लिए आपको रेडी किया जाता है। तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि सेंटर में कौन होता है, सेंट्रल में नोडल मिनिस्ट्री कौन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अलग अलग स्टेट्स के नोडल मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट और एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है। उसी के साथ साथ स्टेट्स में कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम एडवाइजरी होता है, उसी के साथ साथ रीजनल कोऑर्डिनेटर होता है। देन स्टेट गवर्नमेंट का और एक होता है जो स्टेट लाइसेंस ऑफिसर होता है, या एसएनओ जिसे कहा जाता है, या एसएलओ भी कहा जाता है, ठीक है। उसी के साथ ही यूनिवर्सिटी लेवल में होता है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के अंडर कौन होता है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी जोन्स या जो भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उन डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, एज वेल एज एरिया कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो कॉलेज लेवल पे क्या होता है, कॉलेज या +2 लेवल पे प्रिंसिपल, यानी जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी कॉलेज है, उसका प्रिंसिपल एज अ चेयरपर्सन होता है, कि कहीं ना कहीं जैसे कि हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, इसलिए उनके एज अ चेयरपर्सन हम कहते हैं अंडर एनएसएस। उसी के साथ साथ प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं उस कॉलेज के, मेल होता है फीमेल होता है, यानी टू या डिपेंड करता है कि क्या साइज़ है आपके कॉलेज का, यूनिट का क्या साइज़ है या यूनिट को किस तरह से आपको एलोकेशन दिया हुआ है, उसी के तहत प्रोग्राम ऑफिसर्स आपको अपॉइंट करना होता है। उसके बाद आते हैं वॉलेंटियर्स, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स के बाद आते हैं एक्टिविटीज़ कंडक्टेड अंडर एनएसएस। तो एनएसएस के माध्यम से अलग अलग एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती है, जैसे हेल्थ अवेयरनेस है। हेल्थ अवेयरनेस के जैसे हम देख सकते हैं पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव होता है, या कोविड में जैसे कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव है, या कोविड अवेयरनेस ड्राइव हो सकता है, या मलेरिया डेंगू अवेयरनेस ड्राइव है, ये सब हेल्थ अवेयरनेस के अंडर होता है। उसी के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स है, या जो भी 21st सेंचुरीज की जो भी स्किल्स है, वो वॉलंटियर्स हो या उस पर्टिकुलर कॉलेज अपने वॉलंटियर्स के लिए एज वेल एज अदर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग अवेयरनेस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी प्लान करती रहती है। उसी के साथ साथ स्वच्छ भारत अवेयरनेस के ऊपर भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती है, रोड सेफ्टी अवेयरनेस के ऊपर कंडक्ट की जाती है अमंग सिटीजन्स वगैरह या यूथ्स के ऊपर। उसी के साथ साथ ओरिएंटेशंस प्रोग्राम्स होते हैं, एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस अलग अलग होते हैं, या ग्लोबल
वार्मिंग के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोग्राम प्लान होता है, पोल्यूशन किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, या बीच क्लीनिंग है, ये सब चीज़ें भी एनवायरमेंटल अवेयरनेस के अंडर कंडक्ट की जाती है। उसी के साथ साथ एनएसएस स्पेशल कैंप होता है हर साल, जहाँ पे 50% वॉलेंटियर्स को यहाँ पे कंपलसरी अटेंड करना होता है। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए एट द एंड ऑफ 240 आवर्स, सेकेंड ईयर में आपको सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, तो आपको एक स्पेशल कैंप अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के साथ साथ एनएसएस स्पेशल कैंप्स कंडक्टेड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी होता है, यानी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग स्पेशल कैंप्स कंडक्ट करती है। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि स्टेट एंड सेंटर भी अलग अलग स्पेशल कैंप्स कंडक्ट करती है, जैसे कि आप देख सकते हो कि अलग अलग हमें फोटोज़ के माध्यम से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, अलग अलग एक्सचेंज कैंप्स होते हैं, जहाँ पे अगर आप नेशनल लेवल पे कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हो, जैसे रिपब्लिक डे परेड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वहाँ से आपको मौका मिल सकता है कि आप इंटरनेशनल एक्सचेंज कैंप एज ए इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एज ए डेलीगेट आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। अलग अलग कंट्रीज़ में जाने का आपको मौका मिल सकता है। उसी के साथ साथ नेशनल लेवल पे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है, एनआईसी जिसे हम कहते हैं। एडवेंचर कैंप होता है हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में वगैरह, आपको एडवेंचर कैंप के लिए भी आप जा सकते हो। उसी के साथ एनएसएस रिपब्लिक डे परेड कैंप होता है। एनएसएस रिपब्लिक डे कैंप जैसे कि आप देख सकते हो कि 26 जनवरी को ये कैंप होता है, जहाँ पे एक एनएसएस का पूरा एक बटालियन वहाँ पे परफॉर्म करता है उस परेड में। ठीक है, मार्च पास्ट करता है उस परेड में। ठीक है। उसी के साथ साथ नेशनल यूथ फेस्टिवल है। तो स्टेट लेवल पे जैसे कि एनएसएस रिपब्लिक डे नेशनल लेवल पे होता है, उसी के साथ साथ स्टेट में भी एसआरडी होता है, स्टेट रिपब्लिक डे भी होता है। अगर आपको वहाँ पे नहीं मौका मिलता जाने के लिए, तो आपको स्टेट में रिपब्लिक डे के टाइम आप परफॉर्म कर सकते हो मार्च पास्ट। तो डिपेंड करता है, पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, डिपेंड करता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, वो क्राइटेरिया एंड ऑल सब सेट होता है। उसी के साथ साथ कल्चरल एक कैंप होता है स्टेट लेवल में, जैसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग नाम हो सकते हैं स्टेट लेवल कैंप के। वो डिपेंड करता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन उस पर्टिकुलर स्टेट किस तरह से कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है, क्या इनिशिएटिव लेती है कैंप्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे कि महाराष्ट्र में उत्कर्ष कैंप होता है फॉर कल्चरल, मोस्टली इट इज़ अ स्टेट लेवल कल्चरल कैंप। ठीक है। उससे उसी के साथ साथ लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप होती है, जो भी वॉलेंटियर्स पार्टिसिपेट करता है तो उन्हें भी स्टेट लेवल कैंप के माध्यम से अलग अलग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स है या लीडरशिप स्किल्स उनके इनकलकुलेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। अलग अलग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के कैंप्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में आप देख सकते हो कि आह्वान कैंप होते हैं। अलग अलग स्टेट्स में भी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस वर्कशॉप्स होते हैं, स्टेट लेवल कैंप्स ही नहीं वर्कशॉप्स भी होते हैं। कई जगह पे कॉन्फ्रेंस भी प्लान किया जाता है, या स्टेट लेवल एक्टिविटीज़ है, या स्टेट लेवल फेस्ट भी प्लान किया जाता है। उसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी लेवल एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट लेवल भी कैंप्स एंड प्रोग्राम्स ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे स्वच्छता पखवाड़ा है, या यूथ लीडरशिप कैंप है, या प्री एसआरडी सिलेक्शन होता है। अगर आपको नेशनल लेवल पे रिपब्लिक डे परेड पे जाना है, तो आपके अलग अलग आपको स्टेजेस क्लियर करना होता है, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है। तो ये सब चीज़ें होते हैं स्पेशल कैंप्स में, जहाँ आपको कहीं ना कहीं आपकी नेटवर्किंग कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है कि आप अलग अलग स्टेट के वॉलेंटियर के साथ मिलते हैं, कहीं ना कहीं डाइवर्स ग्रुप के साथ आपका उठना बैठना होता है, and you learn many skills and you build a group of network that might be a very memorable and it can be a very uh, जैसे कि अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आप क्रिएट करके आते हो। ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं एनएसएस वॉलेंटियर, अगर आप एनएसएस वॉलेंटियर के लिए एनरोल करते हो तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो एनहांसमेंट ऑफ सीवी, यानी अगर आप 2 साल पूरे कर रहे हो, 240 आवर्स आपके, आप डेडिकेटेडली वॉलेंटरीली पार्टिसिपेट कर रहे हो एनएसएस के एक्टिविटीज़ में, तो 2 साल के बाद आप सीवी में एज एकेडमिक प्रोफाइल दिखा सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट एज अ पार्ट ऑफ सेक्शन दिखा सकते हो कि येस आई वाज अ पार्ट ऑफ एनएसएस वॉलेंटियर, एनएसएस वॉलेंटियरशिप। उसी के साथ साथ अगर आप जैसे कि आपको 10 मार्क्स अवार्ड दिया जाता है फाइनल एग्ज़ाम में, अगर आप 240 आवर्स कंप्लीट करते हो, 240 आवर्स में एक स्पेशल कैम्प आप करते हो, तो आपको 10 मार्क्स आपको मिलते हैं फाइनल एग्ज़ाम से। उसी के साथ साथ सक्सेसफुल
सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी आपको मिलता है। जैसे कि इनिशियली भी मैंने कहा कि कहीं ना कहीं एनएसएस का एम ही वही है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी डेवलपमेंट। जैसे कि आपको स्किल्स इंप्रूव करता है, कम्युनिकेशन है, नेटवर्किंग है, किस तरह से अलग अलग स्टेक होल्डर आप मैनेज कर रहे हो, वो आपको सीखने के लिए मिलता है। उसी के साथ साथ कहीं ना आपका ये आपके अप्रिसिएशन भी आपको मिलता है, आपको रिकग्निशन मिलता है थ्रू अवार्ड्स। जैसे कि नेशनल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अवार्ड्स एनएसएस वॉलेंटियर्स को, प्रोग्राम ऑफिसर्स को, उस पर्टिकुलर एनएसएस यूनिट को या उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को भी एनएसएस के अवार्ड्स नेशनल लेवल पे जिसे हम इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड भी कहते हैं। और उसी के साथ साथ कॉलेज लेवल पे एज अ बेस्ट एनएसएस लीडर भी हो सकता है या बेस्ट एनएसएस कोऑर्डिनेटर भी अवार्ड आपको मिल सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी या +2 काउंसिल फर्स्ट अवार्ड होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ अवार्ड्स एक होता है। उसका प्राइज मनी भी 5 लाख के आसपास है। एनएसएस वॉलेंटियर अराउंड 30 अवार्ड्स नेशनल लेवल पे दिए जाते हैं। हर एक वॉलेंटियर को 1 लाख रुपीज़ अवार्ड प्राइज मनी दिया जाता है। एनएसएस यूनिट है, उसी के साथ प्रोग्राम ऑफिसर जैसे मैंने कहा, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के बाय द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट आपको अवार्ड मिलता है, ठीक है, नेशनल लेवल पे। अगर आपका बहुत ही एक्सेप्शनल आपने कुछ पार्टिसिपेशन किया, आपने कुछ आपके इनिशिएटिव लिया है, आपने कैंप्स अटेंड किए हैं, स्पेशल कैंप जहाँ स्टेट सेंटर ने अगर कुछ ऑर्गेनाइज किया वहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया है, कुछ एक्सेप्शनल एक्टिविटीज़ आपने इनिशिएटिव की है या कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो ये सब अवार्ड्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो एक बार एनएसएस वॉलंटियरशिप आप करते हो तो सेकेंड ईयर के बाद, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन योर जॉब एंड करियर डेवलपमेंट, कि अगर आप चाहते हो कि मुझे और सोशल वर्क एक्सप्लोर करना है या मुझे इसमें करियर करना है, तो आप सोशल वर्क के अलग अलग सोशल वर्क एजुकेशन में आप एनरोल कर सकते हो। BHW है, बैचलर सोशल वर्क है, MHW है। उसी के साथ साथ कोई किसी एनजीओ के साथ वॉलंटियरिंग, इंटर्निंग या जॉब भी आप कर सकते हो, या खुद खुद एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हो। सो अब तक हमने देखा कि एग्जैक्टली इसका एनएसएस होता क्या है या इसके बेनिफिट्स क्या है, ये अलग अलग कैंप्स क्या हो सकते हैं, इसका आगे जॉब डेवलपमेंट में, करियर डेवलपमेंट में किस तरह से फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें तो हमने एक बार देख ली। यानी एक प्रकार का ओरिएंटेशन हमारा हो ही गया है। तो अभी इसको किस तरह से खुद को इन्वॉल्व करना है या खुद को किस तरह से एनरोल करना है एनएसएस में, ये एक बार हम देख लेंगे। तो जैसे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस में हो, तो वहाँ पे आपको चेक करना है कि एनएसएस सेल या यूनिट है क्या वहाँ पे। उसी के साथ साथ वहाँ के एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर को आपको मिलना है, या वहाँ के जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, उनको पूछना है कि हाँ, हमारे कॉलेज में कुछ एनएसएस वगैरह एक्टिविटी चलते हैं क्या, आप वहाँ रहेगा तो हमें बता दो। तो वहाँ पे उनको पूछ के आप एनरोल कर सकते हो। तो मोस्टली इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता है कि अगर +2 लेवल पे, अगर आपके इंस्टीट्यूट में +2 लेवल पे एनएसएस है, तो +2 लेवल पे आप पार्टिसिपेट या खुद को एनरोल कर सकते हो। अगर +2 लेवल पे नहीं है, तो आप ग्रेजुएशन में हो या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर में आप एनरोल कर सकते हो। तो मोस्टली 240 आवर्स आपको डेडिकेटेडली देना होता है एनएसएस में। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप सेकेंड सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, तो मोस्टली आपके हाथ में कितने 2 ही साल बाकी है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। सो यू कैन ऑल्सो एनरोल इन सेकेंड ईयर टू, ठीक है। यानी थर्ड ईयर तक आपका 240 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा। पर यस, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए और 10 मार्क्स चाहिए, तो आपको एक स्पेशल कैंप में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल कैंप मोस्टली उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का एक एडेप्टेड विलेज होता है, वहाँ पे उनका 7 डेज़ का स्पेशल कैंप होता है। वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही उसी के साथ साथ अगर क्राइटेरिया समझ में आ जाए, तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आपको ओरिएंटेशन वगैरह इन पर्सन या जो भी मेथड वो यूज़ कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, तो वो आपको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो यस, जैसे कि गांधी जी ने भी कहा है कि द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स। अगर आपको खुद को जानना है, खुद को सेल्फ अवेयर करना है, खुद के सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में जानना है, तो कहीं ना कहीं आपको दूसरों के लिए सोचना है, दूसरों के लिए अप्रिशिएट करना है, दूसरों के बारे में
सोच के समझ के उनके किस तरह से कार्य करते हैं, ये करना भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर यस, अगर आप एक अंडर ग्रेड स्टूडेंट हो या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो और आपके इंस्टीट्यूट में एनएसएस ऐसा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है या यूनिट है, तो तुरंत जाके आपको एनरोल करना है। ठीक है। एंड यस, अपने फ्रेंड सर्कल में यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और यस, नेशन बिल्डिंग के लिए आपको कंट्रीब्यूट ज़रूर करना है। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।